घर घर पे तिरंगा, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरा जोश तिरंगा। जय जवान। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे देश का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे देश का हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सलोनी बिश्नोई आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप? आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि आज हमारा भारत देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। आज हम हमारे आज़ादी के दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जिस प्रकार हमारे देश में दिवाली का जश्न मनाया जाता है, उसी तरह आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। हमारे देश में यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। इस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्ष तक हम पर शासन किया था। इसके बाद हमारे बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया था, बहुत स्ट्रगल किया था। उसके बाद आज हम सभी स्वतंत्र घूम रहे हैं। हमें सभी को जीने का अधिकार मिला हुआ है। जिन लोगों ने किया था स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर, जितने भी लोगों ने बलिदान दिया था उनको हमें याद रखना चाहिए। उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि उनके कारण ही आज हम खुली सांस ले रहे हैं। आज हमारा देश एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। दूसरे देशों के भी हमारा देश ये बताता है कि हमारा देश में एकता कितनी है। इस एकता का जो अभी एक मुहिम चली है, उसको यह बहुत बड़ी एकता दर्शा रही है। जिस प्रकार की मोदी जी की जो सरकार है, उसने हमारे इस स्वतंत्र दिवस, जो 75वां स्वतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इस पर उन्होंने जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम के अनुसार उन्होंने हर घर पे तिरंगा लहराने का कहा गया है, जिससे हमें यह पता चले कि हमारे देश में कितनी तो एकता है और कितना हमें हमारे देश से लगाव है। तो गाइज, ये सब तो आप सबको पता ही है कि हमें हमारे देश से, हमें हमारे तिरंगा से बहुत सारा लगाव है, बहुत सारा प्यार है। हम हमारे तिरंगा की हमारा तिरंगा हमारी आन बान। जो हमारा आज़ादी की सालगिरह है, इसको भारत सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है और इसी के अकॉर्डिंग सरकार ने हर घर पे तिरंगा की एक मुहिम चलाई हुई है। तो गाइज, इस मुहिम में हम भी शामिल होते हैं और ये रहा हमारा तिरंगा। कितना प्यारा तिरंगा है, ये हमारी आन बान और शान है। तो अब चलिए गाइज, मैं आपको एक इतना और बता देती हूँ कि ये हमारा जो तिरंगा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये जो हमारा तिरंगा है, ये तिरंगा हमारी बहुत बड़ी शान है और इसी से हमारी पहचान है। तो गाइज देखना, इसमें ये 3 रंग का बना हुआ है। इसमें जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा है। तो इसका रेशो तैयार किया गया है 3/2 का। तो इसमें जो ऊपर की पट्टी है, ये हमारी केसरिया रंग की होती है, जो यह प्रतीक है कि हमारे देश में कितनी ताकत और साहस है। और जो नीचे बीच का जो सफ़ेद रंग है, यह हमारा शांति का प्रतीक है। और नीचे जो हरा रंग है, यह हमारा जो उर्वरता है, जो हरियाली है, जो हमारे देश में उस हरियाली का प्रतीक है। और दोस्तों, जो बीच में हमारा ये चक्कर है, इस चक्कर में 24 तिलियाँ होती है। और इस चक्कर का जो हमारे सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया गया है, उसमें जो शेर है, उनके जो ऊपर शीर्ष पर जो चक्कर है, उसी की तरह इसका भी डिज़ाइन किया गया है। और इसका डिज़ाइन दोस्तों पिंगली वेंकैया ने किया था। और पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन किया था। और इस ध्वज के लिए जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को हमारे देश में इस ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो गाइस, चलिए आज हम भी हर घर तिरंगा के में शामिल होते हैं। आप सब भी मेरे साथ शामिल होंगे, आप सब भी लहराएंगे। आपको एक छोटा सा व्यू मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ हर घर पर तिरंगा लगा हुआ है। और बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम भी इसका बहुत सम्मान कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, जहाँ मेरे आसपास के जितने भी घर हैं,
मेरे पास उन सब पर तिरंगा लहराए रहे हैं। मुझे इन तिरंगों को देखकर बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ मैं कि देखो मेरे देश में आज भी वैसी एकता है जैसी पहले थी। हमारा देश दूसरे देशों को यह दिखाता है कि भारत जैसी एकता हर देश में होनी चाहिए। तो गाइज़, मैं कामना करती हूँ हमारे देश के उज्जवल भविष्य की और सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिलके एकजुट होकर इसी एकता को बनाए रखेंगे। ये हमारे देश का गौरव है। देखिए गाइज़, अब देखिए आप इधर हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। पहले जो ये तिरंगा है पहले कॉलेज, स्कूल और दफ्तरों में फहराया जाता था, लेकिन आज इस मुहिम के अनुसार हमारे हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। और इससे यह, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये तो डिसाइड हो गया है कि आज भी हमारे देश में इन लोगों के दिलों में, आज भी हमारे दिलों में उन जिन देशवासियों ने बलिदान किया था उनके लिए श्रद्धांजलि आज भी हमारे दिल में जिंदा है। उनकी यादें आज भी हमारे दिल में बसी हुई है। तो चलिए गाइज, हम भी लहराते हैं अपना प्यारा सा तिरंगा। ठीक है, हम अभी तिरंगा लहरा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध करती हूँ सभी से कि आप सब भी अपने अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे, क्योंकि हमारा देश, हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान है। हम तो लहराएंगे, तो आप भी लहराना गाइज। तिरंगा फहरा दिया है, अब बारी आपकी है, आप फहराना। ये मेरे राधेश्याम भैया है, मैम से है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक से। ये मेरी पीजी में रहते हैं। आज ये ड्यूटी से छुट्टी पर थे, बाकी सभी बच्चे ड्यूटी पर गए हुए हैं, इसलिए हम 3-4 लोगों ने अपना ध्वज फहरा दिया है। सलूट सभी मारेंगे। तो अब गाइस आपकी बारी है। भारत माता की जय। जवान जय जवान। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे देश का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे देश का नाम रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। मेरी शान तिरंगा है, हर घर पे तिरंगा, हर मन में तिरंगा लहराएंगे हम सब। तो दोस्तों, हमने जो ध्वज फहराया है उसके बाद मैं एक सबसे अपील करना चाहती हूँ, जो मैं आशा करती हूँ कि आप सबके दिल को भी छुएगी और आप सब इस अपील का अपना जो कार्य हमने किया है ध्वज फहराने का, इसमें मेरा साथ भी देंगे। दोस्तों, जैसे 13, 14 और 15 को हम अपना ध्वज फहरा रहे हैं, उसके बाद 16 अगस्त को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 16 अगस्त को हमारा जो ध्वज है वो गिर जाए कहीं या ऐसा वैसा कुछ हो, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट
करूंगी कि 16 अगस्त को सभी अपने घर का तिरंगा मान सम्मान सहित उतार कर अपने सुरक्षित स्थान पर रखें और राष्ट्रीय पर्व जैसे भी कई अन्य राष्ट्रीय पर्व आए उस पर अपना फिर फहराए। दोस्तों, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे दिल से फील हो रहा है कि 16 के बाद हम में से कोई एक भी भारतीय नागरिक ये ना देखे, कोई तस्वीर या फिर कोई वीडियो ऐसी चीज़ ना देखे जिसमें हमें ये सुनना पड़े कि तिरंगा कूड़े में फेंका हुआ है, देखिए तिरंगा पैरों में कुचल रहा है, देखिए तिरंगा यहाँ ऐसे पड़ा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि ये जो हमारी मुहिम है ये 3 दिन की नहीं है, ये हमारे पूरे वर्ष में हमेशा के लिए है और हमारे देश में ये एकता का जो प्रतीक है इसकी मान सम्मान और इज्जत बनाए रखना मैं दिल से महसूस कर रही हूँ कि हमें ऐसी वीडियो या ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले। अगर हम एक एक इंसान भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि हमारे पास ऐसी कोई ना वीडियो आएगी। अगर एक वीडियो या एक तस्वीर ऐसी आती है जिसमें तिरंगे का अपमान होता है तो वो उस तिरंगे का नहीं, हमारा अपना मान सम्मान और हमारी जो आज़ादी है उसका अपमान होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे इस अनुरोध को स्वीकार भी करेंगे और इस जो मेरा ये अनुरोध आपसे किया गया है ये एक आशा के साथ किया गया है कि आप इसे सही समझकर जो हमारा तिरंगा है इसका मान सम्मान और इज्जत बनाए रखेंगे। धन्यवाद गाइस।